10 लक्षण पर्व क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम समझना चाहते हैं, हमें कहीं मिला नहीं है। दशलाक्षण पर्व अपने आप में 10 धर्मों का प्रतीक है। इसके संबंध में दशलाक्षण की एक व्रत कथा है। उस कथा के अंदर किसी ने व्रत रूप में इसको किया और उसका फल उसे शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति हुई। उस कारण से दशलाक्षण पर्व साल भर में 3 बार आते। दशलाक्षण पर्व दूसरा, ज्योतिष के अनुसार पूरे साल भर के अंदर 10 दिन सबसे ज्यादा निकृष्ट ग्रहों का प्रकोप रहता है। और वो निकृष्ट प्रकोप क्या करते हैं, जितना जितना तुम सांसारिक कार्य करोगे वो तुम्हारा उल्टा विनाश करेंगे, नुकसान करेंगे, और उस समय उनके किए हुए कार्य को आपके लिए बहुत हानि होगी। क्योंकि ये पहली बात तो पूरे महीनों में 12 महीनों में सबसे निकृष्ट महीना भाद्र पक्ष का है। कोई भी किसी भी प्रकार का मुहूर्त इस भाद्र पक्ष में नहीं बनता है। उसमें भी ये 10 दिन होते हैं। इस दिन जो ज्योतिष की और भौगोलिक स्थिति रहती है बहुत विपरीत रहती है। इस समय यदि व्यक्ति कोई सांसारिक कार्य या पाप आदि प्रवृत्तियां करता है तो वो डबल नुकसानदायक होती है। इसलिए इस समय जो निकृष्ट मुहूर्त होते हैं उस समय धर्म करने की विशेष कहा जाता है। और उस समय यदि तुम धर्म करोगे तो उल्टा होता है। पर्व के दिनों में धर्म करोगे तो धर्म बहुत तेजी से फलता है, और पर्व के दिनों में कर्म करोगे तो तेजी से डाउनफॉल आता है। यहां तक लिखा है कि 6 महीने में जो धार्मिक कार्यों से सिद्धि होती है वही धार्मिक कार्य पर्व के दिनों में 8 दिन किया जाए तो 6 महीने का कार्य 8 दिन में हो जाए। जैसे अष्टमी, चौदशी, अष्टान का पर्व, इनको भी पर्व ही रूप लिया है। तो पर्वों का जो एक विशेष महत्व, पर्व का अर्थ होता है पवित्र। पवित्र कार्य करोगे तो दिन दूने रात चौगुने बढ़ोगे, और पर्व के दिनों में अपवित्र कार्य करोगे तो दिन दूने रात चौगुने गिरोगे। इसलिए चाहे अष्टमी हो, चाहे चौदस हो, चाहे अष्टान का हो, चाहे दशलाग, इन पर्वों में तुम्हें विशेष धर्म करने को कहा जाता है। विशेष धर्म, 7 दिन का किया हुआ धर्म और एक पर्व के दिन का किया धर्म बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए 10 दिन ऐसे पर्वों के हैं, इसमें जितना व्यक्ति तुम सांसारिक कार्यों से निवृत्त होगे, जितना, यहाँ तक कि भोजन से भी, यहाँ तक कि कपड़ों से भी, यहाँ तक से मकान में झाड़ू लगाने से भी, यहाँ तक कि कपड़े धोने से भी, यहाँ तक कि बाल बनाने से भी, यहाँ तक कि सब्जी खाने से भी, यहाँ तक कि आपके सोने से भी, जितने तुम्हारे गृहस्थ के कार्य हैं इन पर्व के दिनों में करने पर ये बहुत नुकसानदायक होते हैं। आपको मालूम होगा कि पहले लोग दशलाक्षण पर्व में साबुन नहीं लगाते थे। आज सारे कपड़े धो करके सब के रखे जाएंगे, 10 दिन में एक एक जोड़ी निकालते जाएंगे और एक एक जोड़ी पहनते जाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे। 10 दिन नहाने में साबुन नहीं लगाते, 10 दिन दाढ़ी बाल नहीं बनाएंगे, और दिन 365 दिन 55 दिन बनाएंगे। 10 दिन के लिए हरी नहीं खाएंगे, 10 दिन के लिए भोजन में जितने कम से कम में चले, एक बार में चलेगा तो एक में चलाएगा, वो भी यदि चल गया तो पूरा उपवास करेगा। इन साल भर 355 दिन में भोजन करना और दशलाक्षण पर्व में गृहस्थों के लिए भोजन करना बहुत नुकसानदायक है। इसलिए दशलाक्षण पर्व में सबसे पहले ताकत लगाओ, उपवास करना है। नहीं बनता है तो फलाहार ले लो, नहीं बनता है तो एकासन करो, नहीं बनता है तो कम से कम ज्यादा नहीं तो बार बार खाने का 10 दिन। यानी ये दशलाक्षण पर्व खाने पर भी तुम्हें नुकसान करेंगे। यदि दशलाक्षण पर्व में जो व्यक्ति स्वच्छंद पूर्वक जब चाहे जब खाता है,
तो ऐसे कर्म का बंध होगा कि वो खाने लायक ही नहीं रहेगा। साल भर में नहीं, साल भर में तुम खा रहे पी रहे उससे नहीं, पर्व के दिनों में जब चाहे तुम जहां चाहे। पर्व के दिनों में यदि तुम होटल में बाजार में खाओगे तो ऐसी बीमारी हो जाएगी कि खाने की स्थिति ही नहीं रहेगी तुम्हें। इसलिए पर्व के दिनों में कहा शुद्ध करो, कम करो, जितना कम कर सको उतना करो। कपड़े पहनना है, पर्व के दिनों में सबसे कम कपड़े पहनो। ज्यादा कपड़े पहनोगे ऐसी दशा बीमारी हो जाएगी, कपड़े पहनने लायक ही नहीं रहोगे, ये दशा हो जाएगी। पर्व के दिनों में तुम अदवा तदवा घास पर दुनिया भर के कार्य करोगे, सौंदर्य प्रसाधन आदि, सौंदर्य प्रसाधन आदि साल भर लगाए। 10 लाख क्षण पर्व में यदि प्रसाधन के साधन लगाए तो ऐसा रूप मिलेगा कि फिर फेयर एंड लवली भी काम नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल कालिया दी ब्लैक बोर्ड। अब लगाओ, क्या लगाओगे? क्योंकि तुमने पर्व के दिनों में श्रृंगार किया था, पर्व के दिनों में तुमने अपने जो ब्यूटी पार्लर गए, पर्व के दिनों में आपने प्रसाधन के साधन लगाए। पर्व के दिनों में जितनी सादगी, जितनी, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जितना करोगे उतना दिन दूना रात चौगुना पड़ोगे। इसलिए 10 लाख क्षण पर्व में देखो आपके यहाँ परंपरा है, साल भर में कभी मंदिर जाए या नहीं जाए, 10 दिन में, साल भर में अभिषेक करे या नहीं, लेकिन 10 दिन में जरूर करते। साल भर में क्यों? ये सब ऐसे ही नहीं है, रूढ़ियां नहीं है, क्योंकि ये 10 दिन में किया हुआ धर्म साल भर के किए हुए धर्म का बराबर हो जाता है, इतना फलता है पर्व के दिनों में किया हुआ धर्म। इसलिए पर्व के दिनों में 10 लाख क्षण पर्व आदि में सांसारिक कार्यों को कल से पूर्णतः निवृत्ति करना। साल भर तुम नगर से बाहर घूमने जाते हो, कोई बाधा नहीं। 10 लाख क्षण पर्व के दिनों में अपना नगर नहीं छोड़ना। कोई विशेष परिस्थिति की छूट रख करके नियम करो कि 10 दिन मैं अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। कोई विशेष ऐसी परिस्थिति आ जाए, हाली बीमारी की, कहीं कोई परिस्थिति, तो उसकी छूट रख लो। धार्मिक कार्यों की छूट रख लो। पहले के लोग 10 दिन के लिए अपना व्यापार धंधा सब जो सामान लाना है पहले से लाके रख देते थे, और जितना कम तुम व्यापार करो, जितना कम दुकान, पहले तो दुकान पर लग जाता भाई कल से जैनियों का 10 लाख क्षण पर्व लग रहा है, तो सारे जितने ग्राहक रहते थे वे सब आज माल लेके चलते। कम से कम व्यापार करना ही नहीं। यदि तुम्हारी इच्छा अच्छी हो, 10 दिन व्यापार करने में तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो, तो महानुभाव जब प्रश्न किया है तो अच्छी तरह मान जाओ 10 दिन व्यापार करना ही नहीं। फिर भी करना पड़े तो उतना ही करना जितना जरूरी हो। 2 घंटे के लिए खोल लिया, 4 घंटे के लिए खोल लिया, बस, इससे ज्यादा नहीं। बाहर जाने का बिल्कुल 10 दिन के लिए त्याग कर दो। मैं अपने नगर से बाहर जाऊंगा नहीं, क्षेत्र न्यास कर दो। मैं वाहन में 10 दिन बैठूंगा ही नहीं, गाड़ी घोड़े को सबको लॉक कर दो। 10 दिन मैं वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा तो किसी मंदिर को जाने में, दूर जाने में प्रयोग करूंगा, किसी अच्छे कार्य के लिए जाने में प्रयोग करूंगा। बाकी वाहन का त्याग कर दो। टीवी का घर में टीवी लगाना बिल्कुल बंद कर दो टोटल के 10 दिन हम टीवी नहीं खोलेंगे, प्रवचन आदि धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़ करके। तो ये बहुत बड़े लॉजिक हैं, ऐसी सामान्य मत मानो इनको। ये तुम्हारी जिंदगी में जो 10 लाख क्षण पर्वों में अपने आप को ठीक नहीं कर पाता, वो इसकी दशा ऐसी होती है कि वो किसी लायक ही नहीं रहता, बाद में वो कोई कर्म भी नहीं कर पाएगा व्यापार धंधा में। इसलिए पर्वों का संबंध ज्योतिष से है, पर्वों का संबंध प्रकृति से है, पर्वों का संबंध धर्म से है, पर्व का संबंध सीधा आत्मा के स्वाभाविक परिणामों से।